हेलो एवरीवन, ऐसे साव केमिस्ट्री सीखे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो है बायोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेटल और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर पोरफायरिन रिंग के साथ मेटल जो है आयन बाइंड करेगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या मतलब बनेगी, क्या क्या स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होंगे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मान लो जो मतलब मेटल और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब ठीक है, तो उसमें अगर सेंटर में हीमोग्लोबिन मतलब सॉरी अगर सेंटर में उसमें आयरन हो, वो हीम ग्रुप बनाए। ठीक है, या फिर मैं बात करूं जैसे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को स्टोर कहाँ पे होती है या ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा होता है, वो हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे हीम ग्रुप के बारे में। तो हीम ग्रुप क्या है? तो जनरली देखो, मैं अगर बात करूँ हीम ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो हीमे ग्रुप क्या होता है आप लोगों को मैं अगर मैं बताऊं, देखो आप लोगों ने जो है पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स पढ़ा, मेटल और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स जो है आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मेटल है, मेटल के साथ यहाँ पे 4 जगह पे नाइट्रोजन बाइंड था, मतलब जो है पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो मैंने जो है पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स को फॉर द टाइम बिंग जो है इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है पूरा पूरा कंजुगेटेड सिस्टम जो मैंने जो है पूरा ड्रॉ ना करके जो है जस्ट ऐसे 4 नाइट्रोजन के साइकिल में दिखा दिया। तो अगर ये जो सेंटर वाला मेटल है, अगर ये सेंटर वाला मेटल आयरन है, ठीक, अगर ये जो है आयरन है तो इसको मैं क्या कहूँगा, हीमी ग्रुप है। ठीक है, अगर ये जो है आयरन है तो ये क्या हो जाएगा, हीमी ग्रुप है। अब देखो डिपेंड करता है, ठीक है, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ये आयरन है। ठीक है, एग्जाम में वो पूछेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के चक्कर में। ठीक है, तो अगर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन है और यहाँ पे आयरन +2 आयरन +2 आयरन +3 ऐसे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो देखो अगर तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू क्वेश्चन में सिर्फ आप लोग लगा के होगी कि हीमे ग्रुप में क्या होता है, आयरन +2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर एमएस के हुए मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि जैम में आता है, फिर मतलब इस साल से जो है गेट में आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे आयरन +2 और आयरन +3 दोनों लगा कि दोनों जो है मतलब अगर आयरन है तो वो जो है हीमे ग्रुप बना सकता है। ठीक है, तो मेनली अगर मैं बात करूँ हीमे ग्रुप में क्या होता है, हीमे ग्रुप में क्या होगा, एक तो होगी पोरफायरिन रिंग जैसा कि मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हीमे ग्रुप में क्या होगी, पोरफायरिन रिंग होगी साथ में। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, सेंटर में जो मेटल है वो कौन सा होगा, आयरन होगा। ठीक है, और इन दोनों होने की वजह से क्या मतलब पोरफायरिन रिंग और आयरन होने की वजह से अगर मैं इसके कलर की बात करूँ, देखो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेड कलर की होगी, मतलब जो ये कलर इंपार्ट करेगा जो है रेड कलर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर होगा वो किसकी वजह से होगा MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर मतलब क्या, देखो यहाँ पे आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा कि अगर मान लो एक होता है LMCT होगा तो MLCT, अगर LMCT ओनली तभी होगा, LMCT सिर्फ तभी होगा कब, जब जो लिगेंड है, लिगेंड या तो मतलब D10 सिस्टम में हो या फिर D0 सिस्टम में हो, मतलब यहाँ पे मतलब या तो उसका पूरा D एम्प्टी हो या फिर S एम्प्टी हो। ठीक है, यहाँ पे जो मेटल के पास D5 सिस्टम है तो यहाँ पे क्या है मतलब MLCT होगा। ठीक है, तो अगर मैं MLCT की बात करूँ, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयरन +2 होगा वो अपने मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफर कर रहा होगा लिगेंड का यहाँ पे पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो ये जो है MLCT याद, बस आप लोगों को बस ये याद रखना है जो ये कॉम्प्लेक्स होगा, जो हीमे ग्रुप होगा वो रेड कलर का होता है। ठीक, और रेड कलर क्यों होता है, इसके बीच इस पे रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है MLCT जो है रेड कलर होता है। बस आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर की वजह से जो है ये रेड कलर का होता है। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो जस्ट छोटी सी इंट्रोडक्शन थी हीमे ग्रुप के बारे में। तो अब मैंने आप लोगों को बताया, देखो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है कि हम जो है मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, O2 की फॉर्म में लेते हैं। तो ये O2 की फॉर्म में क्या हीमोग्लोबिन इसको जो है मतलब ब्लड हम जो है लेते हैं तो लंग्स में जाते हैं, लंग्स में एल्वुलस होते हैं। ठीक है, मतलब एल्वुलाई जो है आगे जो है एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई जो है आगे फर्दर एल्वुलस में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये एल्वुलस क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है और जो ब्लड होता है यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाता है, यहाँ पे CO2 लीव कर जाता है। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, फिर मैं मतलब पता नहीं है तो जस्ट बायो की टर्म्स हो जाती है। तो अगर मैं इसमें केमिस्ट्री देखूँ तो होता क्या, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कि ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ इन्वॉल्व होती है जो उसको कहते हैं हम हीमोग्लोबिन, यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होती है वो जो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे इन्वॉल्व होती है। तो सेकंड क्या, जो ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है, जो हीमोग्लोबिन जो है यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो जो है हीमोग्लोबिन सॉरी वो जो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन जो है मतलब सेल के पास जाएगी। ठीक है, और सेल के पास जाएगी तो सेल के पास जो है ऑक्सीजन थोड़ा मतलब कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो ऑक्सीजन को स्टोर कर सके। ठीक है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का मतलब क्या है कि
सेल जो है इसको लेगा, ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा और बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन लेगा और साथ में जो सेल अपनी सेल के अंदर जो है रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ से जो CO2 रिलीज करता है और जो CO2 है CO2 रिलीज करेगा और फिर क्या करेगा, जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, फिर वो CO2 लेके वापस जाएगी लंग्स के पास और लंग्स के पास क्या है, फिर बाहर आके एक्सपीरेशन हो जाएगी और CO2 जो लंग्स मतलब CO2 जो है बाहर आ जाएगी। जस्ट मैंने आपको एक हल्का सा मतलब बताया था, ठीक है। तो मैं बात कर रहा यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मायोग्लोबिन के ऊपर, ठीक है। तो मतलब अभी के लिए मैं बताता हूँ आपको जो ऑक्सीजन स्टोरेज कहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन स्टोरेज के बारे में, ठीक है, तो ऑक्सीजन की स्टोरेज का क्या सिस्टम है, क्या मतलब कहाँ पे ऑक्सीजन स्टोरेज होती है, ठीक है। तो मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे लिखते हैं मायोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब मायोग्लोबिन एक वो होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है, जो स्केलेटल सेल्स में होता है। मतलब जो हमारी आपको पता है जो हमारी मतलब वो होती है मतलब टिश्यूज होता है, 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल और कार्डियक, ठीक है। तो स्केलेटल टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये करता है डाइऑक्सीजन की स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो इसमें देखते क्या होता है, अगर मैं थोड़ा इसकी बात करूं तो जो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन का जो अगर मोलिकुलर वेट होता हूँ, मोलिकुलर वेट जो है इसका अराउंड 16,500 डाल्टन के आसपास होता है, ठीक है। और इसमें जो है 153 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब ये तो पता होगा ना मतलब क्या है, मतलब जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन काइंड ऑफ ये जो चीज़ें होती हैं सभी सभी मतलब ऑलमोस्ट जो है प्रोटीनेशियस चीज़ें, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बन होता है, ठीक है। तो मतलब क्या ये जो मायोग्लोबिन है प्रोटीन है, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो और ये जो है इसमें 153 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में जो है आयरन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है 4 नाइट्रोजन होंगे। नाइट्रोजन मतलब ये क्या है, पूरी पूरी पोरफायरिन रिंग है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है मतलब एक 5th पोजीशन पे यहाँ पे ये जो है हिस्टिडीन से अटैच होगा, ठीक है। हिस्टिडीन इज अमीनो एसिड, हिस्टिडीन क्या एक अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये जो हिस्टिडीन है ये आगे मतलब क्या, ये हिस्टिडीन क्या होगा, ये जो प्रोटीन चेन आ रही है, प्रोटीन चेन के जो एक पोजीशन पे हिस्टिडीन है, वो हिस्टिडीन जो है इस आयरन से बाइंड किया होगा और साथ में जो आयरन है, आयरन जो है साइड में जो है पोरफायरिन मतलब जो रिंग है उससे उसके बीच में बाउंड होगा। आप इस जो है फिगर में भी साथ में देख सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो 6th पोजीशन होती है, 6th पोजीशन पे कई बार वाटर होता है और कई बार खाली भी होती है, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है, कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, कि कहीं कहीं बुक्स में लिखा भी हुआ है कि जो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन इज हेल्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, और कहीं कहीं पोजीशन में लिखा है कि 6th पोजीशन खाली होती है। मतलब उन्होंने लिखा कि जैसे कई बुक्स में लिखा कि जो अगर आप देखो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन बाइंड नहीं है तो यह है डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ लिखी हुई है। तो किसी किसी बुक्स में मेंशन है कि जो है डीऑक्सी मायोग्लोबिन की जो मतलब अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो यह स्क्वायर पिरामिडल, और किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि जो है इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो मतलब अभी मतलब ये एज सच इसकी कोई ज्योमेट्री वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना समझिए कि आयरन क्या है, आयरन जो है टेट्राहेड मतलब स्क्वायर प्लेनरली सराउंडेड है पोरफायरिन रिंग से, और जो है इसमें जो है मतलब हिस्टिडीन से जो है अटैच होता है जो प्रोटीन की जो चेन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मतलब 6th पोजीशन पे जो है वाटर बाइंड होता है, ठीक है। आप लोग मान लो कि वाटर बाइंड होता है, ठीक है। और आयरन जो है इसमें जो है आयरन जो है अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एक चीज़ जो मेन याद रखने वाली चीज़ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने वाली चीज़ है, आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर आप लोगों को हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं हिस्टिडीन देखो, जैसे मान लो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड हो NH होगा, ठीक है, इंटरनल है, फिर यहाँ पे CH, C डबल बॉन्ड हो NH, यहाँ पे जो है CH2, और ये जो है यहाँ पे इमिडाजोल मोइटी होगी, ठीक है। यहाँ पे C से अटैच होगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे ऐसे अटैच होगा ये, ठीक है। ये जो है इमिडाजोल मोइटी होगी, ठीक है। और ये अगर मैं इस अमीनो एसिड की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पूरा कौन सा अमीनो एसिड होगा, हिस्टिडीन। तो मतलब इस टाइप पे यहाँ पे जो है नाइट्रोजन से जो है मान लो जैसे यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ठीक है, ये लोन पेयर जो है आगे यहाँ पे जो है आयरन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो जहाँ पे जो लोन पेयर है ये जो है आयरन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो मतलब बस यहाँ पे जो है जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी, आयरन +2 फॉर्म में होगा, और ये जो है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे जो है और साथ में जो है यहाँ पे 6th पोजीशन पे वाटर जो है बाइंड
हो सकता है। ये था डीऑक्सी मायोग्लोबिन के बारे में। अगर मैं डीऑक्सी मायोग्लोबिन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ ऑक्सी मायोग्लोबिन के बारे में कि अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करे, क्योंकि देखो अल्टीमेट एम क्या है हमारा, मैंने कहा कि ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सी मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ऑक्सी मायोग्लोबिन का टाइम, ठीक है। जो आयरन है सेंटर में होगा, आयरन जो है मतलब Fe प्रेजेंट होगा, Fe जो है चारों साइड में नाइट्रोजन से सराउंडेड होगा, यानी कि नाइट्रोजन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पोरफायरिन रिंग को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो पोरफायरिन रिंग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। और यहाँ पे 5th पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो है हिस्टिडीन से अटैच होगा, ठीक है, मतलब जो भी प्रोटीन चेन है, और ये हिस्टिडीन जो है आगे मतलब जो मतलब पूरी प्रोटीन चेन है वो बना रही है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीमायोग्लोबिन के बारे में। तो ऑक्सीमायोग्लोबिन में क्या होता है, देखिए अगर मैं ऑक्सीमायोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीमायोग्लोबिन में क्या मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे आके बाइंड करेगी, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो ऑक्सीजन बाइंड करती है, ऑक्सीजन बाइंड करती है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। ये चीज़ याद रखना, जो ऑक्सीजन बाइंड करेगी वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करेगी। और जो ऑक्सीजन बाइंड करती है वो बाय बेंट वे, मतलब सीधी बाइंड नहीं करती, लीनियरली बाइंड नहीं करती, बेंट तरीके से बाइंड करती है। जैसे ऑक्सीजन जो है, जैसे अगर O3 का स्ट्रक्चर हो तो O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है ना, ठीक है, मतलब बेंट स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही जो ऑक्सीजन बाइंड करेगी यहाँ पे बाय बेंट तरीके से बाइंड करेगी, लीनियरली बाइंड नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूँ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, साथ में डबल बॉन्ड हो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये O2 जो है बाइंड करेगी, किस फॉर्म में? सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। देखो अब हमें पता कैसे चलता है कि ऑक्सीजन जो है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड कर रही है या कैसे बाइंड कर रही है। तो सिंपल देखो, अगर ना जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह देख सकते हैं IR से, ठीक है। तो अगर मैं इसकी IR की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की बात करूँ, जैसे मान लो अगर सिंपल एक ऑक्सीजन की 2-3 फॉर्म्स होती है, एक तो फ्री O2 होता है, ठीक है, एक होता है O2 नेगेटिव, एक होता है O2 नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ यहाँ पे, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, आप लोगों को पता है O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5, और O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑलमोस्ट कितनी होगी, तो O2 की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑलमोस्ट मतलब 1560 सेंटीमीटर के आसपास जो हमें वहाँ पे IR में पीक मिलती है, ठीक है। अगर देखो O2 नेगेटिव की फॉर्म में बाइंड करे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो आप लोगों को मैंने जो है मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो है मतलब अगर मैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है फोर्स कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है, √K/U था ना, फोर्स कांस्टेंट पे बाइंड करेगी। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 1160 सेंटीमीटर के आसपास जो है O2 नेगेटिव की वैल्यू आएगी। अगर मैं O2 नेगेटिव की बात करूँ तो जो है 750 to 850 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि जो O2 है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करेगा? वो सिंपल सी बात है, जब हम इसका अगर ऑक्सीमायोग्लोबिन का अगर हम यहाँ पे IR लें, तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी O बॉन्ड की, तो जो है ऑलमोस्ट 1160 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि जो O2 है, O2 किस फॉर्म में O2 जो है बाइंड करेगा एज O2 नेगेटिव की फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो नेट में आप एक बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि मतलब जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी O2 मतलब O2 की किस फॉर्म में कितनी आएगी और किस फॉर्म में वो बाइंड करेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने आप मतलब देखो दो चीज़ें देखी हमने, ऑक्सीमायोग्लोबिन और डीऑक्सीमायोग्लोबिन। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ, देखो ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो एक साइड लेता हूँ मैं डीऑक्सीमायोग्लोबिन के बारे में, एक साइड हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीमायोग्लोबिन का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डीऑक्सीमायोग्लोबिन की, तो आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे दोनों में, हाँ सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे भी जो आयरन है, आयरन यहाँ पे भी +2 फॉर्म में ही होता है, ठीक है। आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो डीऑक्सीमायोग्लोबिन या ऑक्सीमायोग्लोबिन हो, जो आयरन है, आयरन जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही रखेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 रहेगी। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होने का मतलब क्या है, जो इसकी कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी 3d6, यानी कि लास्ट में D6 होगा, और ये भी कितनी होगी, ये भी D6 होगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो जो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे आयरन जो है, मान लो अगर मैं 6 मोइटी की बात भी करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर बाइंड करेगा। अगर मान लो मैं मान के चलता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ही मान लो, कोई मतलब बहुत कम बुक्स में लिखा होता है स्क्वायर प्रिज्मेटिक, मैक्सिमम जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाती हैं। तो अगर मान लो कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर साथ में H2O बाइंड कर रहा है, तो अगर H2O बाइंड कर रहा है, H2O बीइंग अ वेरी वीक फील्ड लिगेंड, H2O जो है वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स
बनता है, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे अगर मैं मतलब CFT के थ्रू अगर इसके ऑर्बिटल्स भी ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। ये होगा T2G ऑफ लोअर एनर्जी एंड EG ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन फिल करूँ तो मैंने क्या कहा कि जो D6 होगा जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बन जाएंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी T2G4 और EG2, ठीक है। और जो बनेगा देखो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि अगर डीऑक्सी मायोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन कैसा होगा, डीऑक्सी मायोग्लोबिन होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जो इसका नेचर होगा कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, और ये पैरामैग्नेटिक है, ये हम जो है ESR से भी हमें पता लगता है, ठीक है। ESR क्या है, ESR एक इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक होती है, ठीक है। आप लोगों ने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होती है, इससे हमें पता लगता है कि मतलब ये जो बनने वाली चीज़ है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। अगर तो कोई चीज़ ESR एक्टिव है, ESR एक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो पैरामैग्नेटिक है, अगर ESR एक्टिव नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये था एक चीज़। देखो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीमायोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीमायोग्लोबिन में यहाँ पे होता है मतलब आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यानी कि D6 होता है बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो कैसे, देखो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 6th लिगेंड बाइंड करेगा, जो आके बाइंड कर रहा है, वो आके बाइंड करने वाला क्या है O2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे O2 नेगेटिव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा और ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूँ यहाँ पे, मतलब CFT ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3 ऑर्बिटल T2G और यहाँ पे होंगे 2 ऑर्बिटल EG। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करूँ, यहाँ पे D6 मैंने कहा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन फिल करे तो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पे होगा T2G6EG0, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा ये। और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे है, ठीक है, जो है मतलब ऑक्सीमायोग्लोबिन जो है डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक हमें कैसे पता चला, डायमैग्नेटिक है जो है ESR इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ESR में मतलब कोई भी पीक वगैरह नहीं देगा, ESR इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ध्यान से। तो आप लोगों को जो है डेल नोट वगैरह निकालना आता ही होगा, CFE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वगैरह आप लोगों को निकालना आता होगा। अगर मैं बात करूँ डीऑक्सीमायोग्लोबिन के बारे में, तो अगर डीऑक्सीमायोग्लोबिन की हम लोग CFSE निकाल लें तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे अगर CFSE की बात करूँ, ठीक है, इसकी जो CFSE आएगी वो आएगी -0.4 डेल, वो आप लोगों को निकालना आता है। अगर मैं इसकी बात करूँ ऑक्सीमायोग्लोबिन की, अगर ऑक्सीमायोग्लोबिन की CFSE निकालनी आए तो इसकी CFSE क्या आएगी, जो 6 है, 6 को 0.4 से गुना करेंगे माइनस का, ठीक है, -2.4 डेलो। इसकी CFSE आएगी -0.24 डेलो, इसकी आएगी 0.4 डेल ओ, ठीक है। तो अब देखो होता है क्या यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे CFSE क्या कर रही है, यहाँ पे देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, सिंपल माइनस काट दूँ, ठीक है, 0.4 से 2.4 में जा रही है, यानी कि यहाँ पे CFSE क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। CFSE इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इधर की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। यानी कि जब डीऑक्सीमायोग्लोबिन ऑक्सीमायोग्लोबिन में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या हो रही है, वो स्टेबल हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी आपको जो है CFSE की डाटा से आप लोग पता लगा सकते हैं ना। और वैसे भी देखिए यहाँ पे पेयरिंग हो रही है तो CFSE इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब बेस्ट मैग्नीट्यूड की बात करो तो 2.4 डेलो है, तो ये जो है ज़्यादा स्टेबलाइज, यानी कि ऑक्सीमायोग्लोबिन जो है ज़्यादा स्टेबलाइज फॉर्म है एज कम्पेयर टू डीऑक्सीमायोग्लोबिन, ठीक है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो क्या होता है, आप लोगों ने उसमें ही पढ़ा होगा कि जो आयनिक रेडियस होता है, ये जो है कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 / CFSE, ठीक है। आयनिक रेडियस जो है 1 CFSE का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर मेरी CFSE ज़्यादा है, अगर CFSE ज़्यादा है तो आयनिक रेडियस कम होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीमायोग्लोबिन के टाइम आते हुए जो है CFSE बढ़ रही है, अगर CFSE बढ़ रही है तो इसका आयनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ये चीज़ हमें देखने को भी मिलती है, ठीक है। अगर देखो आप लोग इस फिगर में देखो तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ डीऑक्सीमायोग्लोबिन के बारे में, जो डीऑक्सीमायोग्लोबिन के केस में होता है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आयरन है, ठीक है, आयरन जो है उस पोरफायरिन रिंग से हल्का सा जो है मतलब बाहर की तरफ, हल्का जो नीचे की तरफ है, ठीक है।
इन केस क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे सिंपल अगर ऑक्सीमायोग्लोबिन की फिगर में आप लोग देखिए तो ऑक्सीमायोग्लोबिन की फिगर में क्या है, जो आयरन है, आयरन जो है बिल्कुल पोरफायरिन रिंग के प्लेनर में है। ठीक है, आप लोग पता लगा सकते हैं जो ऑक्सीमायोग्लोबिन है, देखो जो ऑक्सीमायोग्लोबिन ऊपर जो दो रेड बॉल से अटैच है, मतलब जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वहाँ पे अटैच है। ठीक है, तो वह है ऑक्सीमायोग्लोबिन। जो इधर की तरफ है वो है डीऑक्सीमायोग्लोबिन। ठीक है, जहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहाँ पे अटैच नहीं है, और वो जो है वहाँ पे जो पोरफायरिन के जो सेंटर में आयरन है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी कि जो कंप्लीटली फिट नहीं है। तो होता क्या है कि एज वी मूव फ्रॉम डीऑक्सी टू ऑक्सी, जब हम डीऑक्सी से ऑक्सी मूव कर रहे हैं, मायोग्लोबिन, ठीक है, द आयरन एटम बिलो, मतलब जो आयरन एटम है वो क्या बन जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जिसकी वजह से जो है स्मॉल हो जाता है साइज में। ठीक है, और स्मॉल होने की वजह से वो क्या करता है, पोरफायरिन की तरफ मूव कर लेता है और जो है उसके प्लेन में आ जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था बस मायोग्लोबिन के बारे में, बस इतना था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, जैसे मतलब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, जो ब्लड को मतलब ऑक्सीजन को लेके जाता है फ्रॉम द लंग्स टू, मतलब सभी के सभी टिश्यू में। ठीक है, तो मतलब वो क्या करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।